आ जाएंगे केई पे। केई में 5 मेथड है, केडी और केपी हो चुके हैं। केई में 5 मेथड हैं। एक मेथड है ईपीएम, फिर है डीपीएम, फिर है डीजीएम, फिर है आरवाईए, ठीक है, फिर है सीएपीएम। अच्छा, ईपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है अर्निंग प्राइस मॉडल, ठीक है। इसको अपन अर्निंग यील्ड मेथड भी बोलते हैं, बात वही है, नाम बस दूसरा है। और डीपीएम है वो डिविडेंड प्राइस मॉडल। फिर आता है डीजीएम, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। फिर आता है आरवाईए, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। फिर आता है सीएपीएम, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। 5 मेथड आपके केई के अंदर आएंगे, सीओसी के अंदर। पर अपने जो काम के हैं वो 3 ही हैं बस, एक ईपीएम, एक डीपीएम और डीजीएम। ये दो जो है ये आपके काम के नहीं है और इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। अपने 3 काम के हैं, ये 2 यूनिवर्सिटी जो अपने हैं वैसे कोर्स में हैं, पर ये इस पे क्वेश्चन नहीं आता कभी। सिर्फ इन 3 को ही कंसिडर करती है यूनिवर्सिटी और इसी तीनों पे ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें भी मेन है ना, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डीजीएम में, ग्रोथ मॉडल में। 5 मेथड क्यों है, एक मेथड क्यों नहीं है, या 2 मेथड क्यों नहीं है, 4 नहीं है, 5 ही क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को इम्प्रोवाइज करते हैं। ईपीएम आया, ईपीएम जो था, ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला देखो तो ईपीएम का जो फॉर्मूला है वो है ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। ईपीएस वो होता है अर्निंग पर शेयर, इक्विटी वाले जो कमाते हैं, ठीक है। इस मॉडल ने बोला कि जो भी इक्विटी वाले कमाएंगे वो सारा का सारा दे देंगे, ठीक है। जैसे ईपीएस है, इसमें 2 चीज आती है, एक तो डिविडेंड आता है और एक आता है रिटेन। मानो आपने 5 रुपये कमाए, ठीक है, 3 रुपये आप डिविडेंड दोगे, 2 रुपये आप रिटेन कर लोगे, ठीक है। आपने 5 रुपये कमाए, यानी ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपका 5 रुपये है। अब डिविडेंड देते हो 3 रुपये और रिटेन यानी अपने पास रख लेते हो 2 रुपये। रिटेन का मतलब ये होता है रख लेना, रखेंगे वो इक्विटी वाली अपने प्रॉफिट का ही रखेंगे, ठीक है, अलग से कुछ नहीं रखेंगे, वो अपने प्रॉफिट में से रखते हैं। ईपीएम मॉडल की जो डिसएडवांटेजेस है वो ये थी कि कंपनी जितना भी कमाती थी वो क्या कर देती थी, इस मॉडल को जब बनाया गया ना तो हर मॉडल में गलतियां पाई गई, ठीक है। ईपीएम में क्या गलती पाई गई, जो भी कंपनी कमा रही है वो सारा का सारा दे रही थी। 5 रुपये कमा रही है, 5 रुपये बाढ़ दे देती, ठीक है। ईपीएम की गलती जब रियलाइज हुई, फिर आया आपका डीपीएम, फिर आया आपका डीपीएम। ईपीएस जो ईपीएम है उसमें जो कंपनी है, ठीक है, उसमें जो कंपनी है ना वो इशू करेगी जो मार्केट प्राइस होगा उसी पर ही इशू करेगी। जनरली मतलब कंपनी को पता है कि कंपनी का शेयर मार्केट में 100 रुपये का है तो कंपनी 100 रुपये का ही इशू करेगी। मतलब जो कंपनी शेयर इशू करेगी कितना पैसा आएगा, जो भी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का, तो मार्केट प्राइस बन जाएगा कैपिटल। एमपी को यहाँ पर अपन P0 से डिनोट करते हैं। जो एमपी होता है ना, कभी का क्वेश्चन में एमपी ना देके P0 कहता है वो P0, तो एमपी जो होता है उसको अपन P0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर P0 के नाम से आ जाए तो वो मार्केट प्राइस है मतलब। तो ईपीएस में यही खामी थी ईपीएम में कि जो भी कमाया वो सारा इशू हो जाता था। फिर जो ऑथर था उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसको रियलाइज हुई अपनी गलती, फिर उसने निकाला डीपीएम, ठीक है। अच्छा, डीपीएम निकाला, उसने बोला डीपीएम में कि भाई हम 3 रुपये ही डिविडेंड की फॉर्म में देंगे और 2 रुपये रिटेन कर लेंगे। हम 3 रुपये ही डिविडेंड की फॉर्म में देंगे और 2 रुपये हैं वो रिटेन कर लेंगे। कंपनी जो पैसा कमाती है क्या वो सारा का सारा बांट देती है या कुछ बांटती है, ठीक है। डीपीएम ने बोला
कि जो कंपनी है जो कमाती है वो सारा का सारा नहीं बांटेगी। जैसे ईपीएम में क्या करती थी, जो कमाती थी सारा बांट देती थी। डीपीएम में कंपनी ने बोला कि भाई सारा नहीं बांटेंगे, हम कुछ बांटेंगे। जैसे 5 रुपये कमाएंगे तो 3 रुपये बांटेंगे, ठीक है, और 2 रुपये अपने पास रखेंगे। पर इस मॉडल में भी खामी आ गई। इस मॉडल में क्या खामी आई, इक्विटी वालों का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता। डिबेंचर जो होता है, डिबेंचर उसका इंटरेस्ट फिक्स होता है, 10% देना पड़ेगा, 12 है तो 12 देना पड़ेगा। पर इक्विटी वाली जो होती है, इक्विटी वाले, उनका डिविडेंड का जो रेट होता है वो कभी फिक्स नहीं होता, कभी फिक्स नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता है। ये जो मॉडल था ये कभी है ना ग्रोथ नहीं ला रहा था, ठीक है, 3 रुपये दे रहा था तो हमेशा ये सबको 3 रुपये देता था, ठीक है, कभी 4 रुपये नहीं दिए, कभी 5 रुपये नहीं, ये बोलता था 3 रुपये हैं तो 3 रुपये मिलेंगे। ये इस मॉडल की खामी थी, ठीक है। ये कभी भी है ना फ्लक्चुएट नहीं करता था, ये बोलता था फिक्स है तो फिक्स ही दूंगा, इतना है तो इतना ही दूंगा। फिर आया थर्ड मॉडल जो है डीजीएम, ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल में ये कहा जैसे जैसे ग्रोथ होगी हम ग्रोथ को ऐड करेंगे और फ्लक्चुएशन जो रेट होगी, फ्लक्चुएट रेट होगी, उस हिसाब से हम डिविडेंड देंगे। ग्रोथ मॉडल ने कहा जैसे जैसे डिविडेंड में ग्रोथ होगी हम उस हिसाब से आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो ये अच्छा मॉडल है। उसके बाद ये 2 मॉडल हैं जो आपके अपने कोर्स में हैं पर अपने आते नहीं हैं, ठीक है, 3 ही आते, तो मैं 3 ही बताऊँगा, ये नहीं कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। ये अलग ही इन दोनों, इन तीनों चारों से अलग है ये दोनों। तो जो मेन फोकस है वो डीजीएम है। इन तीनों का फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। ईपीएम का तो फॉर्मूला EPS अपॉन MP इंटू 100, ठीक है। डीपीएम का क्या होगा, सेम फॉर्मूला है। डीपीएम जो फॉर्मूला है डीपीएम का वो है DPS अपॉन MP। अच्छा, DPS क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, क्वेश्चन में दे रखा होता है। ये दोनों जो क्वेश्चन ना ये करना, मतलब मान लो 1-2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं ना, और वो आपको DPS दे देगा या डिविडेंड निकालना पड़ जाएगा, ईजी निकाल लेना। MP हमेशा दे रखा होता है, तो 100 करके आपका DPM आ जाएगा। EPM क्या होगा, EPS अपॉन MP इंटू 100। अब देखो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे आपको सिर्फ 3 रुपये देने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, 3 रुपये और मार्केट प्राइस जो भी है, जैसा मान लो जो भी मान लो, ठीक है, इंटू 100 करोगे, वो आपका परसेंटेज आएगा। पर जो पहला वाला मॉडल है ना, वो भाई तो क्या करता है, पूरे पैसे दे रहा है, वो तो पूरा का पूरा दे देता है, ठीक है। तो कंपनी का ये नुकसान था कि यार जो कमाया हम तो पूरे दे रहे हैं, ठीक है, मतलब सारी कॉस्ट में हो गया। पर DPS बोलता नहीं यार, हमने अगर 3 रुपये देने, 2 रुपये तो अपने पास रखेंगे। तो जो EPM का जो इम्प्रोवाइजेशन है, जो इम्प्रोवाइज मेथड है, वो है अपना DPM। अच्छा, DPM अब फिर वो क्या कर रहा था, DPM की भी डिसएडवांटेज है। वो बोल रहा था कि भाई हम तो फिक्स रेट से देंगे, हम तो 3 रुपये, अगर 6 रुपये कमा रहे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, और 4 पे डिविडेंड है, ठीक है, तो हम 4 पे देंगे, हम फिर कभी 5 रुपये नहीं करेंगे उसको, 4 के हिसाब से देंगे हमेशा। तो ये जो था ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि इक्विटी वालों को जो होता है ना डिविडेंड, वो मैंने बताया फ्लक्चुएट होता है, वो फिक्स नहीं होता। अगर इक्विटी वालों को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उनको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आया ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ का भी फॉर्मूला है, ग्रोथ का फॉर्मूला है भाइयों, देखो डीजीएम जो है ग्रोथ मॉडल, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको DPM लगाना पड़ेगा। DPM नहीं, जो DPM का फॉर्मूला है वो लगा दो, बस आपको ग्रोथ ऐड करनी है। जो कैलकुलेशन होगा ना वो ग्रोथ का होता है, ग्रोथ आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। काम तो DPM से हो जाएगा पर आपको ग्रोथ निकालनी आनी चाहिए, तो आपका DGM भी निकल जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट, अगर आप बेस्ट की बात करो तो DGM आएगा इन दोनों के अकॉर्डिंग। ये जो मेथड है ना, ये अलग ही खिचड़ी पकाते हैं ना, ये इनका डिविडेंड का डिविडेंड के मामले में नहीं आती, अलग ही अपनी खिचड़ी पकाते हैं। तो ये कोई फ़ायदा भी नहीं करने का, और आपके दूर दूर तक नहीं है, कोर्स में है, ठीक है, पर आता नहीं क्वेश्चन, ना कभी इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये 3 का ही डिस्कशन होता है, जिसमें से ये इनका जो 1-2 क्वेश्चन है और जो DGM है वो मेन है, ठीक है। इसमें थोड़ा अपन कैलकुलेशन वगैरह करके निकालेंगे इसको। कल करा दूंगा आपको पार्ट 6 में
इसके क्वेश्चन, तीनों के क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। के भी खत्म करेंगे, फिर अपन आएंगे के आर पे। के आर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो के की जो परसेंटेज होगी ना वही के आर की होती है। देखो ये जो अपन सीख रहे हैं ना, ये अपन सीख रहे हैं कॉस्ट निकालना, ठीक है, चारों की कॉस्ट निकालना। जब आप चारों की कॉस्ट निकाल लोगे ना, फिर जो मेन क्वेश्चन है वो अपन करेंगे जो आता है। बेसिकली ये तो अपन बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं कि के आर को कैसे निकाले, के पी को कैसे निकाले, के डी को कैसे निकाले, है ना। अब जो आप निकालेंगे ना वो चारों की आपको कॉस्ट आनी चाहिए। तो चारों की कॉस्ट निकालने आ गई अपन को। अपन निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कब सबकी इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना भी आनी चाहिए, ठीक है, और सबको मिलाकर एक कॉस्ट निकालना वो भी आना चाहिए, ओवरऑल जिसको कॉस्ट बोलते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक आपको इंडिविजुअल सबकी निकालने आनी चाहिए कॉस्ट, एक चीज़ ये है कि आपको सबकी कंबाइंड कॉस्ट निकालनी भी आनी चाहिए। तो जो जिसमें बेटरमेंट है, जिसमें अपन का फ़ायदा होगा, एडवांटेज होगी, ठीक है, वो अपन चूज़ करते हैं। तो वो फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, वो 20 नंबर का बन जाता है। फिर क्वेश्चन मैं बता दूंगा 20 नंबर के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है अगली वीडियो में। वैसे 3 है ना, ये 3 इसको ध्यान में रख लेना। ये भी इजी है, ये भी इजी, ये भी इजी है, तीनों ऐसे कोई टिपिकल नहीं है, समझने की बात है बस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आगे वाले चैप्टर का बेस बनता है। अगर आपको पूंजी की लागत निकालने नहीं आएगी तो आपके जो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। जैसे अपने कैपिटल बजटिंग हो गया, ठीक है, या फिर डिविडेंड डिसीजन हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, तो इस पर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। कॉमर्स भावेश को सपोर्ट कर लेना यार, थोड़ा शेयर कर लेना, कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना। धन्यवाद।